बिल्कुल, अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित जी, मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। परिवारवाद को लेकर पहले भी सवाल उठते रहते थे, एक बार फिर उठे हैं, और एसआर के गुट तो पहले भी सवाल उठा ही रहा था। जी बिल्कुल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो है वो कांग्रेस में भी सवाल उठते हैं और बाहर भी उन पर आरोप लगते हैं। और सीधे रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी देखिए अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस गुट की नहीं चल रही, जिस नेता की नहीं चल पा रही है कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, तो निश्चित रूप से वो घुटन महसूस कर रहा है। इसमें कोई दो राय है भी नहीं। और 2019 से लेकर 2024 तक का जो सफर आप देखेंगे विनय, तो इस दौरान देखिए कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर चले गए और अब किरण चौधरी भी चली गई। तो इन दो नेताओं के जाने का एक बड़ा मतलब जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि यह जो अपने अपने क्षेत्र में छत्रप थे वहां के, चाहे आदमपुर और हिसार क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई के परिवार का, भजनलाल के परिवार का एक बड़ा वर्चस्व है। एक कद्दावर नेता भजनलाल थे और उनके परिवार की जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे थे कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई। वे चुनाव में देखिए 2019 के बाद वे विधायक जीते कुलदीप बिश्नोई, और उन्होंने बीच में ही अपनी सदस्यता छोड़ दी और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ गए। और 2021 में जब आदमपुर में उपचुनाव हुआ उस समय उनके भव्य बिश्नोई, उनके पुत्र, चुनाव जीत गए। अब किरण चौधरी की बात करें तो देखिए अभी 2024 का चुनाव होना है, यानी कि विधानसभा चुनाव होने से पहले ही एक बड़ा झटका कांग्रेस को मिल चुका है। तो इसमें सीधे रूप में हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से जुड़े हुए जो भी नेता हैं वो इस बात को कहेंगे कि किरण चौधरी ने जो है वो किया वो अपने हिसाब से गलत किया है, क्योंकि वो पहले से ही इस प्रकार की उनके बयान आ रहे थे, वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रही थी। वो चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन एक देखिए कुलदीप बिश्नोई के बाद किरण चौधरी का इस प्रकार से पार्टी को छोड़कर जाना कहीं न कहीं जो यहाँ कांग्रेस में वर्चस्व स्थापित करने की जो एक लड़ाई चल रही है, एक अंतर्कलह चल रही है, उसको स्पष्ट करता है, उसका उदाहरण है, उसका प्रमाण है। और आगे भी ऐसे कई कांग्रेस नेता, जैसे नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि कई कांग्रेस नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक जब बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान जो है पार्टी को उठाना पड़ता है, और कई उनसे संबंधित कार्यकर्ता और नेता जो छोड़कर पार्टी को जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि किरण चौधरी के साथ कौन कौन से नेता जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। और एक और बात मैं महत्वपूर्ण यहाँ कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भाजपा के मुख्यालय पहुंच गई है। केंद्र का कौन सा नेता उन्हें ज्वाइन करने के लिए वहां पहुंचता है, इससे भी उनके राजनीतिक कद का अंदाजा होगा, और आगे उनकी भविष्य की राजनीति कितनी मजबूती से रहने वाली है, इस बात का अंदाजा केंद्रीय नेतृत्व का कौन सा नेता वहां मौजूद रहेगा उन्हें ज्वाइन करवाने के लिए, इससे उनके कद का आंकलन होगा। जी विनय, आने वाले दिनों की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुलदीप शर्मा को लेकर बहुत सारी अटकलें सामने आ रही हैं। कुलदीप शर्मा भी अगला नाम हो सकते हैं जो कांग्रेस को अलविदा कह दें। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। अगर कुलदीप शर्मा ऐसा करते हैं अमित जी, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? नाराजगी तो एक वजह है ही। देखिए विनय, न केवल नाराजगी है बल्कि इसमें कई कुलदीप शर्मा के मामले में मैं कई चीजें देखता हूं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी टिकट के लिए पैरवी की और उन्हें टिकट देने का काम किया। जबकि कुलदीप शर्मा और उनके जो पुत्र हैं चाणक्य शर्मा वो भी दावेदार थे, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए टिकट जो है वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को दिया गया, जिसके बाद से कुलदीप शर्मा नाराज थे और उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के चुनाव प्रचार से पूरी तरह से दूर रखा। और उनकी नाराजगी तो है, और देखने वाली बात होगी इसकी नाराजगी का अब कब तक उनकी खुलकर सामने आती है सभी बातें, और क्या वे अपना अगला कदम भाजपा में देखते हैं या कांग्रेस के साथ देखते हैं, या अभी भविष्य के गर्भ में अभी कोई फैसला उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन निश्चित रूप से जब किरण चौधरी जा रही हैं तो कई नेताओं का मनोबल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और वे पार्टी को छोड़ने का फैसला ले पाएंगे, ऐसा लगता है। राजनीति में ऐसा होता रहता है, एक को देखकर दूसरा भी कदम उठा लेता है। और साथ साथ देखिए कुलदीप शर्मा के दामाद है कार्तिक शर्मा, वे निर्दलीय के रूप में पहले से ही भाजपा के सहयोग से जो राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, और लगातार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल की नीतियों का गुणगान कई बार कार्तिक शर्मा और विनोद शर्मा को करते हुए देखा गया है।
तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो है वो भाजपा प्रेम जागृत हो रहा होगा और कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। तो ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उनके लिए उत्साह का मौका है कि 5 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती हैं, जबकि देश के अगर कहीं भी देखें तो उससे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा उन्हें वोट प्रतिशत के मामले में, सीटों के मामले में हरियाणा में हुआ है। लेकिन इस प्रकार से जो नेता छोड़कर जा रहे हैं तो उससे उनको निश्चित रूप से विधानसभा में इस बात का खामियाजा उठाना पड़ेगा। कई छत्रपों के छोड़ जाने से नुकसान तो देखिए होता ही है। जी विनय। और एसआरके गुट की आप बात कर रहे थे, इसमें के अब हट गया है, तो इस के की जगह क्या कोई और आपको अल्फाबेट नजर आता है? क्या वो बी होगा या कैप्टन अजय यादव के तौर पर ए होगा? क्या लगता है आपको? देखिए विनय, इस प्रकार की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है कि एसआरके गुट यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, तो एसआरके बना हुआ था और एसआरके ने अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए एक यात्रा का भी शुरू किया। उसको लेकर दीपक बावरिया जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से बयान भी आए, बाद में उन्होंने अपने बयान का स्पष्टीकरण भी दिया। तो एक तरह से यह अंतरकलह ही थी जिसको लेकर एसआरके गुट ने अपनी अलग गतिविधियां चलाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी अलग गतिविधियां चलाई। लेकिन अब के हट गया, उसमें से किरण चौधरी चली गई हैं। शैलजा ने कोशिश की थी उन्हें रोके रखने की, लेकिन किरण चौधरी को संभवतः अपना राजनीतिक भविष्य जो भाजपा में ज्यादा बढ़िया लगा होगा, इसलिए वह छोड़कर चली गई और एसआरके गुट को झटका लगा है। अब निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह के रूप में, वीरेंद्र सिंह की पहले से ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तलखियां थी, इसी वजह से उन्होंने कई बार विरोध भी जताया और वीरेंद्र सिंह खुलकर विरोध जताते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वे स्पष्टवादी और बेबाक बात करने वाले नेता हैं। लेकिन अब एसआरके जाने के बाद निश्चित रूप से एक बी जो एसआरबी भी जुड़ेगा और अजय सिंह यादव लगातार नाराज थे, अपना बयान देते थे और निश्चित रूप से अगला कदम उनका क्या रहेगा कांग्रेस में वो देखने वाली बात होगी। वे विधानसभा चुनाव के लिए तो स्पष्ट रूप से इंकार कर चुके हैं और लेकिन देखने वाली बात होगी वो एसआरबी के साथ मिलकर गतिविधियां चलाएंगे या अपनी डुगडुगी वे जिस प्रकार से बजाते रहे हैं, अपनी नाराजगी अलग अलग मंचों पर दिखाते रहेंगे, उसी तरह अपने आप को दोनों ही गुटों से तटस्थ रखते हैं अजय यादव। यह देखने वाली बात होगी। जी और अमित जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप बड़े करीबी तौर पर हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भिवानी, टर्की दादरी, महेंद्रगढ़, इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, मैं पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह के समीकरण नजर आएंगे, कितनी मजबूती नजर आएगी, क्या परिदृश्य बदल जाएगा राजनीतिक तौर पर? देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है क्योंकि अभी जो मंत्री बने हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, पहले उनका जुड़ाव जो है सुरेंद्र सिंह के साथ था। जब जेपी दलाल गए थे उस समय भी ऐसा लग रहा था कि जो यह किरण चौधरी ने ही कोई इस प्रकार का एक राजनीतिक समीकरण बिठाया होगा, उस बात की चर्चाएं उस समय थी। लेकिन अब जेपी दलाल पूरी तरह से भाजपा में रच बस गए हैं और कैबिनेट मंत्री भी देखिए वे मनोहर लाल के साथ भी रहे और नायब सिंह सैनी के साथ भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे में अब जब भिवानी में किरण चौधरी के रूप में कद्दावर नेत्री जो है वो भाजपा में आ गई हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां काफी कुछ सुखद जो है माहौल बन चुका है। क्योंकि देखिए, जब मैंने 1996 की अगर बात करूं, उस समय में भाजपा के साथ गठबंधन करके हरियाणा विकास पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस समय हालांकि चौधरी भजनलाल को लगा था कि उन्हें चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि जब दोनों ही चौटाला और बंसीलाल की जो जाट राजनीति करते हैं उनका आपस में विभाजन हो जाएगा और उस समय कांग्रेस जो है भजनलाल के नेतृत्व में दोबारा से सरकार हरियाणा में बना लेगी। लेकिन मद्य निषेध यानी शराब बंदी ऐसा एक मुद्दा था जिस पर सवार होकर बंसीलाल चले थे और भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई। उस समय भिवानी क्षेत्र के 6 एमएलए जो है वो जीतने का काम जो है बंसीलाल ने किया था। उस समय उनके 6 एमएलए भिवानी क्षेत्र से जीते थे। और जेपी दलाल की बात करें, ये उस समय भी साथ थे। सोमवीर सांगवान की बात करें, कद्दावर कई नेता वो बंसीलाल के उस समय चुनाव जीते और रोहतक में भी उन्होंने अपना असर दिखाया और वहां से भी उनके एमएलए जीते। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में बड़े नेता जब आते हैं, चाहे किरण चौधरी आई है, श्रुति चौधरी आई है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ एक चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत के रूप में देखा जाता है। उनका दबदबा रहा है, उनका प्रभाव रहा है। तो ऐसे में उनका पूरा वर्चस्व वाला इलाका भिवानी महेंद्रगढ़, वहां अब किरण चौधरी भाजपा की राजनीति करेंगी। निश्चित रूप से भाजपा के लिए वहां से जो है वो इलाका फर्टाइल होने वाला है। जी। और एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि
अगर अब यहां से हम देखें तो किरण चौधरी, क्योंकि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, ये बड़ी वजह रही और इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी में जा रही हैं। तो क्या श्रुति चौधरी के लिए आप किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में देखते हैं? आपका जो अनुभव है वो क्या बताता है श्रुति चौधरी के लिए खासतौर पर? देखिए विनय, मैंने जैसे पहले चर्चा में कहा कि श्रुति चौधरी ने अपनी पिता की पराजय का बदला जो है उस समय भिवानी से चुनाव जीतकर लिया था। और एक तरह से जब उन्हें पगड़ी बनाई गई थी, यानी कि जब पिता की विरासत की पगड़ी जो है, सुरेंद्र सिंह की विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी को बांधी गई थी, जब वे हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, तब श्रुति चौधरी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आई थी। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने का भी काम किया, पूरे सहानुभूति लहर के साथ, और उनके पुराने कार्यों को देखते हुए जो है उन्हें चुनाव में विजय मिली। लेकिन जब परिसीमन हुआ और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट बनी, तब से वे लगातार, देखिए 2014 में भी चुनाव हार गई, 2019 में भी हार गई और इस बार उनका टिकट कट गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मामले में उनके साथ किस प्रकार की जो बातचीत हुई है और क्या क्या शर्तें किरण चौधरी ने रखी होंगी, और हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस उसे कहा जाता है, वो शर्तों पर अपनी राजनीति में किसी को शामिल नहीं करते, लेकिन एक साधारणतः एक सकारात्मक बातचीत के जरिए ही किरण चौधरी भाजपा में जा रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है श्रुति चौधरी के लिए उन्होंने तो शाम क्षेत्र से जो है वो भाजपा की टिकट का जो वायदा लिया होगा, और साथ साथ अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए जो एक सीट राज्यसभा की खाली हुई है उसके लिए वे आगे बढ़ रही होंगी, क्योंकि सीधे रूप में देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, ये जो दिन चल रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। सरकार अल्पमत में है, 43 सदस्य उनके साथ है, क्योंकि भाजपा के 41 सदस्य है, एक पृथला से जो निर्दलीय विधायक है नयनपाल रावत, और दूसरे हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं, यानी 43 सदस्य साथ खड़े हैं। 87 सदस्य इस समय विधानसभा है, और ऐसे में एक एक सीट का बड़ा महत्व है। और किरण चौधरी कांग्रेस की एमएलए अगर अपना त्याग पत्र देती हैं और वो पार्टी छोड़ती हैं और भाजपा में जाती हैं, तो निश्चित रूप से अपनी बड़ी बातें उन्होंने कुछ रखी होंगी, अपनी बड़ी डिमांड रखी होंगी, भले ही वे राज्यसभा में अपना अगला कैरियर देखती हों, और वे वहां से भाजपा ने कहा होगा कि राज्यसभा में चल जाए, और श्रुति चौधरी अगली जो है तो शाम से भिवानी से अपनी राजनीति विधानसभा के जरिए करें। तो हर एक पिता का, हर एक माता का, कोई भी पिता माता होते हैं, वे अपने अभिभावक सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके सामने ही रहते हुए आगे बढ़े, उनका कैरियर जो है, उनका भविष्य जो है बने। तो यही किरण चौधरी भी सोचती होंगी, और निश्चित रूप से वे अगला जो श्रुति चौधरी को विधानसभा में जाना देखती होंगी, इसलिए वे चाहती होंगी कि श्रुति चौधरी तुशाम क्षेत्र से चुनाव लड़े भाजपा की टिकट पर, और वे खुद के लिए राज्यसभा में जाने की उन्होंने बात कही होगी। लेकिन यह सब बातें देखिए अंदर की बातें हैं, अभी बाहर निकलकर नहीं आई हैं। ऐसे में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की राजनीति किस प्रकार से रहेंगी, उन्हें क्या पद मिलेगा, कहां चुनाव लड़ाया जाएगा, यह भाजपा ने तय किया होगा। और भाजपा जल्दी से किसी भी मामले के खुलासा नहीं करता। वहां मैं पहले भी कहता हूं कि जिनका चर्चा होता है उनका पर्चा फट जाता है, और जिनका चर्चा नहीं होता वे राजनीति में आगे बैठे हुए मिलते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्रियों के रूप में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने की बात थी, जो कतार में पहली पंक्ति में नहीं बैठे थे, पांचवी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में बैठे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, और पहली पंक्ति वालों को पीछे कर दिया गया। तो भाजपा में सब कुछ नए अंदाज में होता है। तो ऐसे में किरण चौधरी अपनी पूरी उम्मीदें लेकर भाजपा में गई है, उनकी उम्मीदें वहां कितनी पूरी होंगी यह अभी भविष्य बताएगा। जी अमित जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, अगर किरण चौधरी की बात करें, उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की अपनी राजनीति की, कांग्रेस के साथ शुरुआत से लेकर 4 दशक तक रही, और कोई भी व्यक्ति हो अगर अपना राजनीतिक करियर शुरू करता है तो पार्टी की विचारधारा को जरूर देखता है, और इसी वजह से वो चुनता है कि मुझे इस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना है। वहीं आपने उस समय की भी बात बताई कि जब चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी की बात करें तो उस समय नई पार्टी बना ली थी, लेकिन किरण चौधरी ने उस समय पार्टी नहीं छोड़ी थी, कांग्रेस के साथ ही थी वो। तो अब यहां पर उदय भान का भी बयान सामने आता है कि विचारधारा से कोई लेना देना किरण चौधरी का नहीं है। इन दोनों चीजों को किस तरह से देखें, आप किस तरह से परिभाषित करेंगे इन्हें? देखिए विनय, अगर उदय भान अब बयान दे रहे हैं किरण चौधरी को लेकर, वो उनका बयान एक राजनीतिक बयान है और मजबूरी में दिया गया बयान है। विचारधारा तो देखिए किरण चौधरी की कांग्रेस के साथ रही थी, जब वे दिल्ली में थी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता,
और डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा की बनी थी, तब वे भी कांग्रेस में राजनीति कर रही थी। हालांकि हरियाणा में देखिए, ठीक हरियाणा में इसके उलट हो रहा था। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई और उनके खुद किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह अपने पिता की राजनीति में उनके साथ चले और वे राजनीतिक तौर पर हरियाणा विकास पार्टी के साथ आगे बढ़े, चुनाव लड़ा, जीता और बंसीलाल ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और चुनाव जीता भी। और उस समय भी भजनलाल का वर्चस्व था, उसको वर्चस्व को तोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो विचारधारा किरण चौधरी की तब भी थी। किरण चौधरी ने कभी पार्टी नहीं बदली, यह एक सबसे बड़ी बात है। वे हरियाणा विकास पार्टी में कभी नहीं आई। जब सुरेंद्र सिंह, जब उनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर हादसे में, ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह दोनों ही हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, उस समय वे हरियाणा में आई और उन्होंने चुनाव लड़ना जो है वो शुरू किया। तब भी जो है वे कांग्रेस में ही रही थी, क्योंकि पार्टी जो हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर ली थी बंसीलाल के रहते हुए ही। तो बंसीलाल ने जब पार्टी को मर्ज कर लिया, उसके बाद किरण चौधरी ने राजनीति शुरू की, तब भी वे कांग्रेस की राजनीति ही उन्होंने शुरू की। यानी कि किरण चौधरी ने माफ कीजिए, कभी पार्टी नहीं बदली और वे 4 दशक से कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हैं और एक तरह से उनकी विचारधारा कांग्रेस ही रही, चाहे वे दिल्ली में रही या हरियाणा में रही। अब उनकी विचारधारा जो है वो पार्टी में वर्चस्व स्थापित करने की जो लड़ाई कांग्रेस में चलती आ रही है, उसको देखते हुए उन्होंने अपना विचारधारा बदल ली है और वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की नई विचारधारा, नई रीति नीति विचार में ढलने जा रही हैं। जी विनय, आप बने रहिए अमित जी हमारे साथ, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है बात करने की, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे जुड़ी हुई लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। किरण चौधरी का जाना भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल उठा रहा है कांग्रेस को लेकर। और ऐसे में आप अभय चौटाला की बात करें तो अभय चौटाला की तरफ से भी बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कहा कि अभी तो कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। किरण चौधरी ही नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि कांग्रेस को छोड़ देंगे, ये कहना है अभय चौटाला का। इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद। एक किरण चौधरी नहीं, आप थोड़े दिन रुको, जैसे टिकटों का वितरण होगा कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। एक किरण चौधरी नहीं, आप थोड़े दिन रुको, जैसे टिकटों का वितरण होगा कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। वहीं किरण चौधरी के इस्तीफे पर विधायक शमशेर सिंह गोगी का भी बयान सामने आ गया है। शमशेर सिंह गोगी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा किरण चौधरी का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस एक समुद्र है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि शमशेर सिंह गोगी की तरफ से यह भी कहा गया कि हाईकमान को यह सोचना चाहिए कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। सुनाते हैं आपको। अंदर की बात मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन अब जिन्होंने छोड़ा है उनको ये भी सोचना चाहिए, सारी उम्र कांग्रेस में रहे हो, कांग्रेस ने आपके साथ बहुत कुछ दिया है आपको जी। एक व्यक्ति की वजह से या किसी को आरोप लगा के कांग्रेस छोड़ देना, अगर 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए तो माँ बाप को घर से थोड़ी निकाल सकते हैं। कांग्रेस तो माँ बाप है ना, कोई गुप्ता, सब लोग कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में थे जी। तो कांग्रेस में जिसको रहना रहेगा, जो समुंदर है जी, कोई चला भी जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। तो लेकिन जी हाईकमान को और जिन लोगों के हाथ में पावर है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस के सभी नेताओं की समान रूप से इज्जत होनी चाहिए। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, सत्ता में लाने के लिए ये बहुत। तो शमशेर गोगी और अभय चौटाला को हमने सुनवाया। अमित जी, शमशेर गोगी का यह कहना कि कांग्रेस एक समंदर है और यहां से कोई चला जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी ओर यह भी कह देना, एक तरह से नसीहत दे देना कि भैया नेताओं और सम्मान की अगर बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो नेताओं का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। निश्चित रूप से शमशेर गोगी ने अपने बयान के जरिए 2 तरह की बातें की है। एक तो सम्मान की बात की और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी नहीं छोड़ के जानी चाहिए। तो हर नेता चाहता है कि अपना जो कद्दावर नेता है वो पार्टी में बना रहे, ताकि पार्टी की संभावनाएं ज्यादा बढ़िया रहेंगी। विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में झटके में झटका कांग्रेस के लिए यह होगा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चली गई हैं और इसी तरह से अगर कोई और बड़ा नेता भी छोड़ता है तो वो विधानसभा में उनकी जो संभावनाएं हैं
उस पर निश्चित रूप से असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है वो पूरी तरह से अलग चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, और उसमें जिन नेताओं के छोड़ के जाने से असर पड़ता है उसका बड़ा असर कई सीटों पर देखने को मिलता है। न केवल भिवानी महेंद्रगढ़, देखिए मेरा मानना है कि जब कोई पार्टी छोड़ती, कोई नेता छोड़ के जाता है तो उस पार्टी को निश्चित रूप से कई इलाकों में उसका असर देखने को मिलता है। और अभय सिंह चौटाला का बयान देखिए पहले भी आया था, जब किरण चौधरी जाने की बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, उस समय उन्होंने ऑफर भी कर दिया था कि किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर जा रही हैं तो वे इनेलो में आ जाएं। और इनेलो के लिए देखिए वे अभय सिंह चौटाला अपनी कोशिशें तो लगातार कर ही रही हैं, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनेलो को और जननायक जनता पार्टी को झटका लगा है, तो ऐसे में उनको लेकर भी विधानसभा में उनका कोई ज्यादा जो है वो असर कितना रहेगा ये आगे की बात है। लेकिन इस समय वे कमजोर स्थिति में और अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने बयान भी दिया है कांग्रेस को लेकर भी कि जो पार्टी के नेता इस प्रकार के छोड़कर जा रहे हैं, तो सीधे रूप में उनकी अंतरकलह पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और आरोप भी लगाया है कि एक पार्टी में एक नेता का इतना बड़ा वर्चस्व हो गया है कि उसकी वजह से दूसरे नेता छोड़कर जा रहे हैं। और यह कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है विनय। कांग्रेस की अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस से निकलकर ही बड़े बड़े नेता गए हैं और वो किसी न किसी एक दूसरे नेता की वजह से ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। भजनलाल परिवार ने पार्टी छोड़ी, पहले देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था जब कांग्रेस 2014 में बम्पर जीत के साथ 2004 में आई थी जीतकर, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद जो है वो हजका का गठन हुआ और इस तरह की बातें हुई। भजनलाल परिवार ने राजनीति में कांग्रेस की राजनीति छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। कांग्रेस में हमेशा ही जब एक नेता का वर्चस्व हो जाता है तो दूसरे नेताओं का वहां दम घुटने लगता है और वे पार्टी को छोड़ देते हैं। बंसीलाल ने भी उस समय पार्टी छोड़ी। चौधरी बंसीलाल उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे। देखिए वे केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कई कद्दावर नेता, यानी कि हरियाणा के एक ऐसे नेता का जो एक इतने बड़े कद के नेता जिनका केंद्र में बड़ा प्रभाव था और संजय गांधी से उनका इतना बड़ा जुड़ाव, इंदिरा गांधी से इतना बड़ा उनका जुड़ाव, और बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी राजनीति जो है कांग्रेस से अलग होकर शुरू की। उस समय भजनलाल का इतना बड़ा वर्चस्व वहां स्थापित हो चुका था जिसको चुनौती देते हुए उन्होंने वहां से जाना उचित समझा और वे अपनी नई राजनीति उन्होंने शुरू की। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व हुआ तो भजनलाल को वहां से जाना पड़ा और अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक तरह से पूरा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे लोकसभा में जब चुनाव थे तब टिकट वितरण को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी बड़ी जो एक प्रभाव देखने को मिला, इतना वर्चस्व देखने को मिला, उसको देखते हुए कई नेताओं ने आरोप लगाए। अभी भी कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद बनी है लेकिन टिकटों के वितरण को लेकर वे अभी भी सवाल उठाती हुई दिखाई दी है। सिरसा में उन्होंने अपने कार्यक्रमों के दौरान इस बात के सवाल उठाए कि किस प्रकार से टिकटों का वितरण अगर सही ढंग से होता तो कांग्रेस 10 सीटें जीत सकती थी। यानी कि नेताओं के बयान बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो है पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करना कई दूसरे नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। जी विनय। ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में इस समय माहौल गर्म है क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन वहां समर्थक किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पहुंचे हैं। उन समर्थकों का क्या कुछ कहना है, हमारी संवाददाता अपराजिता श्री की अगर बात की जाए वहां मौजूद हैं, दिखा देते हैं आपको क्या कहा है उन्होंने। चौधरी और श्रुति चौधरी जिन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया, आज वो भारतीय जनता पार्टी, अभी से कुछ ही समय बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली है। हम देख सकते हैं किस तरह से उनके जो समर्थक हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं करीब हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी और जो कह सकते हैं कि अभी जो प्रक्रिया है उनके आने की, और भी जो समर्थक है उनके आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि कांग्रेस इतने कह सकते हैं कि काफी समय से वो कांग्रेस में रह चुके हैं, उनके परिवार कांग्रेस में रह चुका है और अब वो विधानसभा चुनाव से बस कुछ ही समय पहले वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली। तो श्रुति चौधरी के लिए आप लोग आए हैं? बिल्कुल जी, मैं देवेंद्र उड़ीना नारनौल से पीसीसी डेलीगेट हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हम श्रुति चौधरी जी और मैडम किरण चौधरी जी के साथ है जी, उनके भगत हैं। वो हमारी कांग्रेस है, वो आज हमारी बीजेपी। कितने लोग आप लोग आए हैं यहाँ पे? ये तो जी कोई 600-700
कार्यकर्ता हैं जी। अभी और भी आएंगे। हाँ जी, और आने लग रहे हैं जी, बहुत भारी संख्या में आने लग रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो शाम से तो शाम नाम क्या है आपका? सुबह सिंह। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए हैं आप? हाँ, ज्वाइनिंग के लिए हमारे नेता ने ज्वाइनिंग करी तो हम भी करेंगे। काफी उत्साहित हैं आप लोग। और उत्साहित क्यों नहीं होंगे? 20 साल सरकार रहेगी जी। अब हरियाणा में लगातार 2 टर्म आगे और बीजेपी आएगी। हाँ जी। तो हम देख सकते हैं क्योंकि उनके जो समर्थक हैं हम अपने पीछे भी देख सकते हैं किस तरह के जो भारी मात्रा में भारी संख्या में यहाँ पर जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी उत्साहित हैं वो लोग अपने ज्वाइनिंग को लेकर। उनका कहना है कि चाहे वो कांग्रेस में रहे या भारतीय जनता पार्टी में रहे। हम देख सकते हैं श्रुति चौधरी हमारे साथ हैं। आप ज्वाइन करने वाले हैं? ज्वाइनिंग के बाद हम देख सकते हैं श्रुति चौधरी यहाँ पर मौजूद है। ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगी। तो अभी ज्वाइन करने कुछ ही समय में यहाँ ज्वाइन करने वाली हैं श्रुति चौधरी। तो कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, बीजेपी हेडक्वार्टर, दिल्ली।